ज़ोए लाइफ यानी आपकी नया जीवन क्या है उसके बारे में हम बांटना चाहेंगे आज। पहला पत्रोस 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके नए जन्म कैसे हुआ? वचन और आत्मा का मेल आपके अंदर हुआ। वचन और आत्मा जब आपके अंदर गया, आप नया जन्म पाया है। इसलिए वहां पर लिखा है, पहला पत्रोस में इस तरह लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज। जो शब्द जो अविनाशी बीज है, इट्स कॉल्ड स्पर्मोलोगस। अविनाशी बीज, स्पर्मोलोगस, इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्पोरा, इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मोलोगस। अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन और आत्मा का मेल आपके अंदर हुआ है और आप नए जन्म पाते हैं। आपके अंदर परमेश्वर का जीवन आ जाता है। और यूहन्ना 3:6 में ऐसा लिखा है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, शरीर से आपके माँ बाप साथ में आए और आप पैदा हुआ। जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? वो शरीर है। और जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? वो आत्मा है। हमें उसका मतलब नया जन्म कैसे होते हैं? दो चीज से। एक है परमेश्वर के अविनाशी बीज यानी परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाकर आत्मा से, पवित्र आत्मा से मेल खाता है और आत्मा और वचन के द्वारा आप नया जन्म पाया हुआ है। ओके, यही लोग जो आत्मा से जन्मा है, प्रभु यीशु मसीह आपके विषय में क्या बोल रहे? देखिए 3:7 पढ़िए। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। बाइबल बता रही है, यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। क्यों? क्योंकि आदम के पाप के कारण सभी लोग पापी हो गया, सभी लोग परमेश्वर से दूर चला गया, सभी लोग के गिनती खत्म हो गया। क्यों? आदम के पाप के कारण। आदम ने पाप किया और वो मौत में सारे मानव जाति को लेकर डुबाया। आपकी आत्मा में यीशु नहीं है, वचन नहीं है, वचन के द्वारा आत्मा का मेल नहीं हुआ तो आप मरा हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर के सामने आप मरा हुआ व्यक्ति है। इसलिए वहां पर यीशु बोल रहा है, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उसके बाद जब नए जन्म आप पा लेते हैं, आपकी तुलना किसे कर रहा है? देखिए उसका 8, हवा जिधर चाहती है, हवा से तुलना कर रहा है। आगे, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। जो आत्मा से जन्मा है, बाइबल बता रही है वो आत्मा है। और उसके बाद आपकी तुलना जो है किसे कर रहा है? हवा से कर रहा है। उसका हवा का 3 चीज है। हमें हवा यानी उसका कोई सीमा नहीं होता, लेकिन आप आत्मा से जन्मा, आपका कोई सीमा नहीं है। कितना बढ़ सकता है? कोई सीमा नहीं है। हवा को कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। तीसरा एक गुण बताया है जो बाइबल में, कि हवा किधर से आता है मालूम नहीं, किधर जा रहा है मालूम नहीं। यानी इट्स द विंड इज अ टोटल मिस्ट्री। हवा एक रहस्य है। आत्मा से जो जन्मा है शैतान के लिए एक रहस्य है। यू आर अ मिस्ट्री टू द इडियट। हालेलुया। हमें अचानक मरा हुआ था, तेरे और परमेश्वर के बीच में कोई संबंध नहीं था। वचन और आत्मा का मेल हुआ और तू हवा जैसा पैदा हो गया। हालेलुया। हमें शैतान बोल रहा, अब आ गया, अरे यार कहां से आया पता नहीं, कहां जा रहा है पता नहीं, ये क्या करने वाला मेरे साथ पता नहीं। यू आर मिस्ट्री टू द इडियट। हालेलुया। आमीन। मामा के लिए तू ये क्या है? रहस्य है। हालेलुया। मैं मामा के पकड़ में नहीं आएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
कभी कभी कोई कोई बोलता है, अरे पास्टर मालूम नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, तू पागल है इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। हालेलुया। तू 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 क्या बोलेगा, थोड़ा नथुलाल बन गया, तेरे को मालूम नहीं तू कौन है, तू कैसा पैदा हुआ तेरे को मालूम नहीं है, तू कहां से आया तुझे मालूम नहीं है, आमीन, मामा को मालूम नहीं, तू एक रहस्य है। हालेलुया। वो सिर खुजला रहा है यार, ये कैसे आया, आमीन। यू आर अ मिस्ट्री। मैं एक मिस्ट्री हूं हिस्ट्री बनाने के लिए। हालेलुया। जो नई कबारा में क्या लिखा है, परंतु जितनों ने इसे ग्रहण क्या किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का क्या दिया, अधिकार दिया। एक्सोसिया, अधिकार। वो अधिकार जो है, शब्द जो है एक्सोसिया, यानी अधिकार दिया, तुझे अधिकार दिया, तुझे सामर्थ दिया, तुझे हक दिया, तुझे राजत्व दिया। क्या होने का, उसका संतान होने का अधिकार दिया, सामर्थ दिया, हक दिया, लास्ट में क्या दिया, तेरे ऊपर राजत्व है। Amen. The kingdom of God is upon you. It's within you. Hallelujah. Amen. जॉन 1:13। वे न तो लहू से, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, ऐसे नहीं जन पाया। आपके बारे में लिखा है, वे ना लहू से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं, आमीन, न मनुष्य की इच्छा न से, मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। किसी को बोलो मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी द वर्ड इज, वो शब्द जो है एक मतलब स्रोत है। तेरा श्रोता परमेश्वर बन गया है। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, तो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यानी परमेश्वर तेरा स्रोत है मेरे भाई। तू डर मत, मेरे साथ क्या होने वाला, तेरे साथ भलाई होने वाला है। बाइबल बताती है जीवन भर भलाई और करना मेरे पीछे पीछे आते रहेगा, मेरे पीछे जहां मैं जाएगा भलाई होगा मेरे साथ। हालेलुया। बोल मेरे साथ भलाई होगा। बोला पास अब तक मेरी परिवार में किसी के साथ भलाई नहीं, तू भलाई का स्रोत होगा, तेरे साथ तेरे परिवार में भलाई चालू होगा। हमें बाइबल बताते हैं, ऐसा में ऐसा लिखा है, जो तेरे विरुद्ध उठेगा वो मेरी तरफ से नहीं होगा, जो तेरे विरुद्ध उठेगा मैं ऐसा करेगा कि तेरे कदमों में गिरा देगा उसको। हमें अब तू आत्मा और वचन से जन्मा है, ओके। तुझे कोई चीज समझना जरूरी है, कैसा जीना है। मसीलों का समस्या क्या है कि वो समझा नहीं वो कौन है, और समझ गया तो, लेकिन वो जानता नहीं कैसे अब आगे कैसा जीना है। दैट्स अ प्रॉब्लम। मैं सारे देश घूमता हूँ, लोग जगह से मिलता हूँ, लोग नए जन पाया मसीह है, लेकिन आगे क्या करना है मालूम नहीं, एक आम इंसान की तरह जी रहा है। जब तू मसीह जो है, मसीह तेरे अंदर जब आया, वचन और आत्मा का मेल तेरे अंदर आया, यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। सुना कि नहीं सुना, तो यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। यानी जब वचन और आत्मा तेरे अंदर आकर तू नया जन्म पाया है, तू नए सिरे से जन्मा है, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। यस, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। यू आर नॉट कॉल्ड टू लिव ऑर्डिनरी लाइफ। अब हट के जीने के लिए बुलाया गया। तू अलग व्यक्ति है, तू, तेरी सोच अलग है, तेरी चाल अलग है, तेरी विचार अलग है, तेरा चलना अलग है, तेरा बोलना अलग है। तू आत्मिक व्यक्ति है मेरे भाई। You know, you walk in the Spirit. That's what you're called to do. You're called to walk in the Spirit. आपको आत्मा में चलने के लिए बुलाया गया है। शारीरिक व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलता है। आत्मा का चलन जो है, there is a vibration around you, there is a vibration of the Spirit around you. You start moving according to the Spirit, you start talking according to the Spirit, you start living according to the Spirit. You are a spirit being. जब आप आत्मा में चलते हैं तो आत्मा की एक कंपन आपके आजू बाजू में होती है, आत्मा की उपस्थिति आपके आजू बाजू में होती है, और फिर आप आत्मा में चलने लग जाते हो। आत्मा के द्वारा आप देखने लग जाते हो, आत्मा के द्वारा आप बोलने लग जाते हो, और आत्मा ही आपको चलाती है। You know, there is a moment of spirit. The spirit start moving, and you are like a wind that blows, because the wind is called pneuma. The wind is called neo. That means the wind itself is called the Spirit. When you're born with the Spirit, there's a moment of the Spirit upon you. जब आप आत्मा के द्वारा जीने के लिए बुलाए जाते हो तो एक आत्मा की हलचल आपके ऊपर होने लग जाती है, आपकी आत्मा आपके ऊपर मंडराने लग जाती है, और आत्मा आपके ऊपर चलने लग जाता है। और आप आत्मा के द्वारा जब चलाए जाते हो तो प्रभु की
जो रहस्य चीजें जो आपके द्वारा प्रकट होने लग जाती है। Beloved, then nothing is impossible with you. All things are possible for you. कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं है, सारे चीज आपके लिए संभव है। Hallelujah. बोलो, I'm born of the Spirit. There is a movement of the Spirit upon me. एक आत्मा की हलचल मेरे ऊपर है। There is a movement of the Spirit upon me. एक आत्मा की हलचल मेरे ऊपर है। Hallelujah. Amen. फिर हम पाप में चल नहीं सकते हैं, पाप के चीजों को सोच नहीं सकते हैं, पाप के विचार हमारे मन में नहीं आएगा। पाप जो है इट बिकम्स एन एलियन। हालेलुया। मैं वे विचार कर नहीं सकता, वे विचार के विचार मेरे मन में नहीं आ सकता। जब चीजों को देखेगा आप आत्मिक रीति से देखने लग जाता है। आपकी आंख जो है आत्मा का आंख है, और आत्मा के आंख जो चीज को देखता है आत्मिक चीजों से तो उसको न्याय करने लग जाता है। तू अलग व्यक्ति बन जाता है। काम में तू आत्मा के आंखों से अब चीजों को देखने लग जाता है, आप उसे न्याय करने लग जाता है। पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आकर चीजों को दिखाएगा। रात को उठो के बोलेगा ये चीज इस तरह है, इसको काट दो, और तू काटने लग जाएगा, क्योंकि तू आत्मा की आंखों से चीजों को देखने लग जाएगा। जब अब आत्मा से जन्मा है, लोगस यानी वचन का बीज आपके अंदर आकर आत्मा का मिलन हुआ है, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है। वो नया जन्म व्यक्ति जो पाया हुआ है, यू आउट टू बी लेड बाय द स्पिरिट। जब आपका नया जन्म हुआ है तो आपको आत्मा के द्वारा ही चलाए जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए हमें। मैं एक भाई के बारे में सुन रहा था, गवाही सुन रहा था, क्वालिफाइड इंजीनियर। हमें कई जगह जाता है, नौकरी के लिए जाता है, नौकरी के लिए ढूंढता है, करीब 6 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, बेचारे को नौकरी मिल रहा नहीं। यानी कि पढ़ा लिखा नहीं, इंजीनियर की बात कर रहा मैं, अच्छा खासा इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। ये परेशान हो गया, प्रभु से पूछा यार अच्छा खासा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा नौकरी नहीं मिल रहा, क्या हो रहा क्या है। प्रभु बोला थोड़ा देरी शांत हो जा, मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे आत्मा के द्वारा बताता हूँ तुझे क्या करना है। बोला हाँ क्या करना है। तुझे मैं नौकरी के लिए नहीं बनाया, तुझे मैं लोगों को नौकरी देने के लिए बनाया। इस व्यक्ति अपने गैरेज में अपनी बहन का कंप्यूटर लेके एक कंप्यूटर से वो चालू करता है बिजनेस नौकरी देने के लिए। आज मद्रास में इसकी कंपनी जो है रेटेड कंपनी में आता है। कारण क्यों? वो आत्मा के द्वारा चलने के लिए सीखा। मेरे भाई तो आत्मा से पैदा हुआ, आत्मा का चलन तेरे ऊपर है, आत्मा चल रहा है, आत्मा तेरे ऊपर मंडरा रहा है, तुझे चीजों को देने के लिए, तुझे चीजों को दिखाने के लिए, तुझे चीजों को बताने के लिए आत्मा तेरे ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन तेरे नजर किसके ऊपर है? बाजू वाला आज आलू बेच के 1 लाख कमा रहा है, मुझे 2 लाख कमाना है। हमें 8 का 12 रोमी 8 का 12। इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। आमीन। जो शरीर जो शब्द है वो सार्क्स यानी शरीर हो सकता है, पाप की स्वभाव हो सकता है, जो मानव जाति हो सकता है, मानव हो सकता है। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं, यानी वहां पर क्या बताना चाह रहा है? हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटो, यानी हम आत्मा के कर्जदार हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के द्वारा आप जन्मा है। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तू शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार तुझे बुलाया नहीं गया। आमीन। शरीर के अनुसार दिन काटोगे, बाइबल बताता है तो मरोगे। आमीन। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को, क्रिया मतलब पैराक्सिस यानी क्रिया, अभ्यास, क्रियाओं को मारोगे तो क्या होगा? जीवित रहेगा। सुना कि नहीं सुना? आमीन। आत्मा के द्वारा चलना है। किसी को बोलो आत्मा का कर्जदार है हम। जोर से चिल्ला के बोलो आत्मा का कर्जदार है। आत्मा का कर्जदार है। चिल्ला के बोलो आत्मा का कर्जदार है। आत्मा का कर्जदार है। हालेलुया। आमीन। 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 आमीन।